तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के विज्ञान विषय के पेपर के सही उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बताया गया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा गया है। फिर भी एक बार प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने सही उत्तर का मिलान जरूर कर लेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो एकदम सही था आपका अणु। जिन बच्चों ने भी अणु लिखा होगा ना उनका एकदम सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सोडियम का प्रतीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, सोडियम का प्रतीक था आपका Na। जिन बच्चों ने भी Na लिखा होगा ना ये भी आपका सही होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। ये इस क्वेश्चन का उत्तर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका एकदम सही था, जे थॉमसन। जिन बच्चों ने भी जे थॉमसन लिखा होगा उनका एकदम सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण क्या होता है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाता न्यूट्रॉन। जिन बच्चों ने भी न्यूट्रॉन लिखा होगा ना उनका एकदम सही होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, ए एवं बी दोनों। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, जल्दी से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेंगे। रिक्त स्थान भी आपके पेपर में परीक्षा में बिल्कुल ऐसे के ऐसे पूछे गए जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखो मैंने आपको बताया था बर्फ का गलनांक होता है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों कितना आ जाता, 273.15। ठीक है ना, 273.15 केल्विन इस क्वेश्चन का उत्तर था। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पदार्थ में संपीड़ितता का गुण अवस्था में सर्वाधिक होता है। पदार्थ में प्यारे विद्यार्थियों देखो संपीड़ितता का गुण गैस अवस्था में सर्वाधिक होता है। क्या लिख कर आना था यहाँ पर आपको, गैस। ठीक है ना, तो देखिए गैस इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाता। जल से तेल निकालने के लिए विधि का उपयोग किया जाता है। जल से तेल निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो पृथक्कारी कीप का उपयोग किया जाता है। क्या उत्तर होगा इसका, यहाँ से आपको लिख कर आना था पृथक्कारी। ठीक है ना, पृथक्कारी और उसके बाद में कीप इस क्वेश्चन का उत्तर था। ठीक है, याद रखोगे आप सब लोग। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूध एक विलयन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था दूध एक कोलाइड विलयन है। क्या लिख कर आना था प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको कोलाइड लिख कर आना था। ठीक है ना, कोलाइड इस क्वेश्चन का उत्तर था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, गुणसूत्र के बने होते हैं। गुणसूत्र प्यारे विद्यार्थियों देखो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिख कर आना था, डीएनए और उसके बाद में आगे आपको लिखना था और प्रोटीन के गुणसूत्र प्यारे विद्यार्थियों बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये था। और अब अगला क्वेश्चन, कोशिका में होने वाले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण के द्वारा होता है। कोशिका में होने वाले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। क्या लिख कर आना था प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ पर आपको केंद्रक लिख कर आना था। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ना बनाना था इस प्रकार से आपको। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। तो देखो ये बिल्कुल आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, सत्य होगा। हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है। ये जो प्यारे विद्यार्थी तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया आपसे ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। चमगादड़ अश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है तथा सुनती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी छठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखो ये यहाँ से आपको क्या कर लेना इसको असत्य। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये है ना अश्रव्य तरंगे नहीं पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई, सही जोड़ी का मिलान कैसे करना है। त्वरण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी वेग परिवर्तन की दर से मिल जाएगी। त्वरण की जोड़ी किससे मिलती है, वेग परिवर्तन की दर से। चंद्रमा की गति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाती वृत्ताकार गति से। कहाँ पे लिखा वृत्ताकार गति, देखो ये लिखा है। बल का एसआई मात्रक, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बल का एसआई मात्रक हो जाता न्यूटन। क्या लिखा है, न्यूटन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। वर्मी कंपोस्ट की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो केचुआ से मिल जाती।
और अब अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान बड़ा गुणा त्वरण, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाती है आपकी किससे, बल से। और उसके बाद में देखो एक अश्व शक्ति, तो देखो ये होता है 746 वोट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपके पेपर में ये पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, केतोर किरणों की खोज किसने की थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, केतोर किरणों की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है ना। इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या था, जे और उसके बाद में थॉमसन इस क्वेश्चन का उत्तर था, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखकर ये लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, ऊतक को हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। ऊतक जो हमारे शरीर में प्यारे विद्यार्थियों वसा का संचय करता है उसे क्या कहते हैं, वसा में ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने वसा में ऊतक लिखा होगा ना तो ये एकदम आपका सही होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का नाम। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का नाम प्यारे विद्यार्थियों को क्या आ जाएगा, स्नायु। स्नायु अगर आपने लिखा होगा तो एकदम आपका सही उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है। वस्तु द्वारा प्यारे विद्यार्थियों देखो इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा ही मात्रक लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा 5 नंबर का, इसका उत्तर आपका आ जाता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने पहले बता दिया था क्या होता है इसका, मीटर प्रति सेकंड यानी कि MS, और इस प्रकार से आपको लिख कर आना था MS, और उसके बाद में देखो इसके ऊपर आपका स्क्वायर आ जाता 2, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का उत्तर होता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक समान गति का उदाहरण देखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, घड़ी की सुइयों की गति, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, घड़ी की और उसके बाद में सुइयों की गति इस क्वेश्चन का उत्तर था, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। विलयन किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। 100% आपके पेपर में वही के वही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे गए जो कि मैंने आपको बताए थे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जिन बच्चों ने मेरे वीडियो देखे होंगे ना सभी, उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि देख सकते हो एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में वहीं से आया जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।